गुड मॉर्निंग बच्चों। सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल 7वीं कक्षा में संकलित चौथा पाठ लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली पाठ की रचनाकार ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। पद है, कविता है। इसमें कठपुतली के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए क्या कहती है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ऐ धागी क्यों है मेरे पीछे आगी। इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुई। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ऐ धागी क्यों है मेरे पीछे आगी। इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुई। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कविता है और इस कविता के बारे में आप समझ लें तो खंड से खंड, खंड बाई खंड, एक स्टैंजा बाई स्टैंजा आपको समझाऊंगा, उसको ज़रा समझें। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागी क्यों हैं मेरे पीछे आगी। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। उबली माने खौली, जैसे पानी उबल जाता है, ऐसे गुस्से से उबल, और बहुत तेज गुस्सा है, जोश में आ गई। पाँव मतलब पैर, पैर। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पठित पाठ पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। और व्याख्या जरा सुन लें। इस काव्यांश में एक कठपुतली अपनी हालात को देखकर गुस्से में उबल पड़ी। वह गुस्से में आकर बोल पड़ी, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांध रखे हैं। अर्थात तुम लोगों ने मुझे धागों में बांधकर गुलाम बना रखा है, मुझे आज़ादी चाहिए। अतः इन धागों को तोड़ दिया जाना चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाए। मैं अपने पैरों से ही चलना चाहती हूँ, धागों के सहारे नहीं। ये कठपुतली ने गुस्से में आकर के बोला। दूसरी अन्वित है, दूसरी काव्यखंड है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन की छंद छुई। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। छंद कविता मन की इच्छा। और प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कठपुतली से अवतरित की गई हैं। एक कठपुतली की बात का प्रभाव अन्य कठपुतलियों पर किस प्रकार पड़ता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। जब एक कठपुतली विद्रोह कर आज़ाद होने की बात कहती है तो अन्य कठपुतलियों को भी उसकी बात अच्छी लगती है। वे ही बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हैं। अन्य कठपुतलियाँ भी कहने लगीं, हमें भी अपने मन की इच्छा को प्रकट किए हुए बहुत दिन हो गए, अर्थात हम भी काफ़ी समय से पराधीनता का जीवन जी रही हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। जब पहली कठपुतली पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोचने लगती है कि ये मेरे मन में
कैसी इच्छा जग गई। अब वह सोचकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कविता से देखिए प्रश्न उत्तर भी कर लें आप। प्रश्नोत्तर ये हैं कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली धागों से बंधी थी इसलिए गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी हो सकती। कठपुतली का अस्तित्व अपना अस्तित्व नहीं होता। कठपुतली पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, धागों से बंधे रहना उनको पसंद नहीं है। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे आगे पीछे क्यों हैं, क्योंकि कठपुतलियाँ उनको सहारा देती हैं। कठपुतली अपने सहारे नहीं रह सकती, उसको दूसरों का सहारा जरूरी होता ही है। पहली कठपुतली ने कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता की हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती, बाकी कठपुतलियों ने भी वही बात दोहराई। पहली कठपुतली अब दुविधा में पड़ी कि क्या मैं सोच रही हूँ। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। ये सोचकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब आप एक्टिविटी नंबर 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। निम्नलिखित वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। एक्टिविटी नंबर 1 है, गतिविधि 1 है। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ये उसका उत्तर है। अब आप आइए, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों की वर्ष दिए हैं। इन दोनों आंदोलनों की 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। गतिविधि नंबर 2, सन 1857 में कौन कौन से 2 लिख सकते हैं। लक्ष्मीबाई लिख सकते हैं, तात्या टोपे लिख सकते हैं। सन 1942 में कौन कौन लिख सकते हैं। गांधी जी और पटेल लिख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हैं। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 2 हो गई। गतिविधि नंबर 3, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसी लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। गतिविधि नंबर 3, आप इसको सोचकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। भाषा की बात आइए। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तब क्या हो गया, कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार की कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना कठ गुलाब, और कठ से और क्या शब्द बन सकता है, कठफोड़ा। हाथ से हथ है, हाथ से क्या बनेगा, हाथ। सोना सोन, मिट्टी मठ, इसे बनाइए इस तरह से। घोड़ा घुड़सवार, पानी पनघट। देखिए बन गया। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी। लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ। यहाँ आगे का बोली ये धागे से धन का तालमेल है,
इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। तो इस तरह से ही कहानी का समापन होता है। कठपुतली पाठ आपने पढ़ा, इसमें जो भी परेशानी हो रही हो कृपया आप संपर्क कर सकते हैं और आपको पढ़ें कठपुतली। आप 7th में ये कठपुतली पाठ है। आपने इससे क्या सीखा? लर्निंग आउटकम ऑफ दिस पोएम, learning outcome of this poem. What is this learning outcome? थैंक यू सर, थैंक यू सर। लर्निंग आउटकम ये है कि जब हमें स्वतंत्रता पाने के बाद यदि परेशानी होती है तो ऐसी स्वतंत्रता से अच्छा है कि हमें किसी के सहारे जीवन जी लेना चाहिए। जैसे कठपुतली में धागे लगे होते हैं, उस धागे के साथ 19 और 12 हो जाओ। हाँ शुरू हो गया, एक बात ले लिया। हाँ ये डेट डाल के है ना जी, यहाँ से डाल देना आपका आज का ना डेट यहाँ डाल 19 है ना जी तो हाँ जी। तो आपने कठपुतली स्वतंत्रता और आज़ादी वहीं अच्छी होती है जहाँ आप उसको एंजॉय कर सकते हो, अन्यथा दूसरों के सहारे में एक ज़िंदगी चल रही है और आराम से चल रही है तो उसमें जीना अच्छा लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। स्टे एट योर होम, बी सेफ एट योर होम फ्रॉम द कोरोना वायरस। यूज मास्क like this mask, you should have mask like this, you should wear your mask. You can wear the mask. Keep social distancing. Thank you very much being with me. Thank you very much.